हेलो एवरीवन, आज हम लिस्ट के कुछ फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने बीएस कोड में। हम अपने बीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में ये वेरिएबल का एग्जांपल लिया था। यहाँ पे मैंने लिस्ट में अपना नाम प्रेम प्रकाश 12 और 12.8 को एक लिस्ट में स्टोर कराया हुआ है। अब हम एक एक करके सारे फंक्शन को जानते हैं। सबसे पहला हमारा जो फंक्शन आता है लिस्ट का वो है लेंथ। अब हम देखते हैं कि हमारे जो वेरिएबल में लिस्ट स्टोर है उसकी लेंथ कितनी है, कितने हमारे डेटा टाइप्स और कितने इसमें वैल्यू स्टोर है, उसको हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ को निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं हम प्रिंट, और बेसिकली यहाँ पे हम लगाते हैं लेन। लेन का मतलब होता है कि लेंथ हम निकाल रहे हैं। और यहाँ से हम क्या दे देंगे, वेरिएबल का नाम, ब्रैकेट, छोटे वाले ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे और यहाँ से क्या दे देंगे, हमारा जो वेरिएबल का नाम है। और यहाँ से कोड को रन कराएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लेंथ आपकी 4 मिलेगी। 4 यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से 4 मिल रहा है। ये हमारा होता है लेंथ फंक्शन। अब जो हमारा दूसरा फंक्शन आता है वो है हमारा काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, अगर हमारे लिस्ट में कोई भी पर्टिकुलर जो हमारा वैल्यू स्टोर है वो कितनी बार अकर कर रहा है, मतलब कितनी बार आ रहा है। अगर जैसे मैंने प्रेम यहाँ पे एक बार स्टोर कराया है और यहाँ से एक प्रेम एक बार और मैं स्टोर करा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं प्रेम एक बार और स्टोर करा दिया हूँ। अब प्रेम हमारा कितनी बार स्टोर हो गया है, 2 बार स्टोर हो गया है। अब यहाँ से मैं उसको क्या करूंगा, काउंट करूंगा, काउंट फंक्शन का यूज करूंगा। यहाँ से मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट काउंट ए डॉट। यहाँ से हमें क्या करना है, काउंट को, अगर हमें काउंट, यहाँ पे काउंट फंक्शन अगर लगाना है तो यहाँ से हम क्या करने, पहले वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल में उसके बाद डॉट लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, काउंट। हमें क्या करना है, काउंट फंक्शन लगाना है। यहाँ से क्या करेंगे, काउंट। और अब हमें काउंट क्या करना है, उसको देंगे छोटे वाले ब्रैकेट ओपन करके। यहाँ से मैं दे दे रहा हूँ क्या, प्रेम। प्रेम को क्या करना है, हमें काउंट करना है। यहाँ से मैं कोड को रन कराऊंगा तो यहाँ से आपको मिलेगा कि 2 आ रहा है। ये 5 जो ऊपर वाले लेंथ का आ रहा था और ये 2 जो आ रहा है, जिसका आ रहा है जो मैंने काउंट फंक्शन यूज किया है। प्रेम 2 बार अकर कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे 2 वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। यही काम करता है हमारा काउंट फंक्शन। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारा काउंट फंक्शन कैसे काम। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है लिस्ट का हो वो है अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन कैसे काम करता है, अगर हम, जो मैंने लिस्ट बनाया है उसमें मैं चाहता हूँ कि हमारी कुछ वैल्यू को और स्टोर करना है तो अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। अपेंड फंक्शन बेसिकली हमारे लिस्ट में लास्ट में जाके जो मैं वैल्यू को स्टोर कराना चाहता हूँ वो जाके क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। अपेंड फंक्शन कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लेंगे। हमने ए वेरिएबल बनाया है उसका नाम लेंगे और सिंपल क्या लगाएंगे, डॉट। डॉट लगा देंगे और क्या लिखेंगे, अपेंड। अपेंड लिखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे छोटे वाले, और हमें क्या स्टोर कराना है उसको लिखेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ से क्या करना है, हेलो स्टोर कराना है ए लिस्ट में। यहाँ से मुझे क्या करना है, ए लिस्ट में हेलो को स्टोर कराना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट कर देंगे बेसिकली ए को। तो क्या होगा, हमारा लास्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्रिंट करते हैं ए को, तो यहाँ से क्या करेगा, हमारे लिस्ट में जाके लास्ट में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा पहला क्या था, प्रेम प्रकाश, और यहाँ प्रेम तक था। तो ये उसके बाद हमारा क्या हुआ, हेलो जाके स्टोर हो गया। यही हमारा काम करता है अपेंड फंक्शन। उसके बाद हमारा आता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करता है, बेसिकली हमारा अपेंड फंक्शन की तरह ही काम करता है। अपेंड फंक्शन में हम देते हैं तो वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, लास्ट में जाकर स्टोर होती है। इंसर्ट में हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। मान लीजिए हमें प्रेम के बाद स्टोर कराना है या प्रकाश के बाद स्टोर कराना है, हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके वैल्यू को स्टोर कराना है तो हम उसके बाद स्टोर करा सकते हैं। वही काम करता है हमारा इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करता है उसको हम देखते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट बेसिकली अभी नहीं करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे क्या, वेरिएबल।
जो हमारा ए वेरिएबल है उसको लेंगे और क्या लगाएंगे, डॉट। डॉट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट, यहाँ से इंसर्ट करेंगे और हमें क्या इंसर्ट करना है उसको लिखेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ से इंसर्ट करना है क्या, हाई, यहाँ से हमें हाई को इंसर्ट करना है और हमें किस इंडेक्स पे क्या करना है, इसको स्टोर करना है, उसको हम क्या देंगे, स्टार्टिंग में। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में उसको देंगे। मान लीजिए हमें क्या करना, फ्रेम के बाद हमें क्या करना है, स्टोर करना है, तो हमें यहाँ से देंगे ए, एक जो हमारा 1 है 1 इंडेक्सिंग उसको हम देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या देंगे, अपना इंडेक्स देंगे जहां पे हमें स्टोर कराना है, उसके बाद हमें क्या स्टोर कराना है उसको हमें देना है और हमें क्या करना है, कामा बीच में लगाना है और यहाँ से उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट करा देना है बेसिकली ए को। प्रिंट करा देंगे हम क्या, ए को, और यहाँ से कोड को रन कराएंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो हाई है क्या हुआ, फ्रेम के बाद जाके 1 इंडेक्स पे हमारा जाके स्टोर हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो हमारा तीसरा, जो हमारा अब नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन कैसे काम करता है, ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे लिस्ट में जो वैल्यू स्टोर है उस पर्टिकुलर वैल्यू में से हम किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने का मतलब होता है बेसिकली डिलीट करना, उसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लेंगे, क्या लगाएंगे, डॉट। डॉट लगाएंगे और कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है, रिमूव। रिमूव फंक्शन लगाएंगे और हमें यहाँ से क्या रिमूव करना है अब उसको लिखना है। मान लीजिए हमें क्या करना है, प्रकाश को क्या करना है, रिमूव करना है, तो यहाँ से हम क्या दे देंगे, ए प्रकाश। प्रकाश को यहाँ से हम दे देंगे और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ए को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ए, और यहाँ से कोड को रन कराएंगे तो हमारा प्रकाश जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया होगा। यहाँ से अब लास्ट वाली लाइन को देख सकते हैं, यहाँ से प्रकाश आपको नहीं दिख रहा होगा। रिमूव फंक्शन का काम होता है कि हम लिस्ट में जो वैल्यू स्टोर है उसमें से किसी भी वैल्यू को हम रिमूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा लिस्ट के कुछ फंक्शन के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी होने वाली है टपल के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।